ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। राहुल गांधी जी के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें तमाम लोग। और आपकी तालियों की आवाज और ये जितना किसान हटाया है आपको फेटो दिखा रही है कि कटारिया जी बार बोलिया कि राजस्थान को किसान सीधो है। राजस्थान को किसान सीधो को नहीं है, होशियार है। वो जाने है कि गहलोत साहब तीन बिल लेकर आ गया, गवर्नर साहब साइन को नहीं कर रिया, जब साइन नहीं हुआ और जब फैसला में हर बार को फैसलो हो तो साइन करानो राजस्थान का किसान ने आवे है। डोटासरा जी आप आह्वान कर दीजिए, राजस्थान का लाखों किसान अटल जयपुर की धरती पर आबाद तैयार बैठे हैं। ये पूरा देश जानता है ये राजस्थान की धरती आन बान और शान की धरती है। यहाँ का किसान लड़ सकता है, मर सकता है, लेकिन झुक नहीं सकता। आज जो दिल्ली के बॉर्डर पर धरना चल रहा है, उस धरने में पंजाब का जो किसान बैठा है उसके लिए, हरियाणा यूपी के लिए, राजस्थान के लिए बीजेपी के लोग कह रहे हैं ये उग्रवादी है और तुम्हारे बाप है, ये ध्यान रखना, ये तय कर लेना, क्योंकि ये तुम्हारे बाप नहीं होते तो तुम पहले दिन इनको लाठी और गोली के दम पर भगा देते। लेकिन जब जब किसान निकला है, खेत को छोड़कर निकला है, अपनी ढाणी अपने गांव को छोड़कर निकला है, तो सर पर कफन बांध कर निकला है। एक बार फिर शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु सुखदेव, अशफाक उल्लाह खां, शहीद सुभाष चंद्र बोस, तमाम लोगों के बेटे और पोते निकले हैं। आप उनके लिए कह रहे हो ये उग्रवादी है। कल अमित शाह जी ने कह दिया, अमित शाह जी ने कल बयान जारी करके कहा, बीजेपी के नेताओं से कह रहे खुद अमित शाह, अरे भाई अब ये किसान बिल के समर्थन में मीटिंग करना बंद कर दो। क्यों? शाह साहब थे तो रोज कहता कि किसान बिल को समर्थन मिल रहा है। बीजेपी के तमाम मंत्री जा रहे थे, जाकर कह रहे थे हमारी मीटिंग सक्सेस हो रही है, और मनोहर लाल जी खट्टर को उनकी विधानसभा में मीटिंग नहीं करने दी। आप अब तक तो बीजेपी की दुकान चल रही थी, इसलिए जब भी कोई आंदोलन हुआ, जब भी कोई संघर्ष की शुरुआत हुई, बीजेपी के लोग कहते हैं ये हिंदू है, ये मुसलमान है। अब क्या थारा सारा बाप हिंदू मुसलमान छोड़, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब हिंदुस्तानी बन के लड़ रहा है, तिरंगा लेकर लड़ रहा है। अब नई शुरुआत कर दी, अब कह रहे हैं कि साहब ये जितने भी किसान बैठे हैं इनको कांग्रेस के लोग भड़का रहे हैं। तो आ तो माने कि कांग्रेस का राज को तक तो उल्टो कर सके, मानबा लाग गया। हम तो नहीं कह रहे, हम तो खुल के कह रहे, खुद राहुल गांधी कह चुके, कांग्रेस का तमाम नेता कह चुके कि यह आंदोलन हमारा नहीं है, यह आंदोलन कांग्रेस का भी नहीं है, यह आंदोलन बीजेपी का भी नहीं है, यह आंदोलन हिंदुस्तान की आवाम का, हिंदुस्तान की जनता का आंदोलन है। और जब जब जनता लड़ने के लिए निकलती है और घमंड में राजा ये समझे, अरे मनमोहन सिंह जी ने 10 साल राज किया, 10 साल, लेकिन मनमोहन सिंह जी को घमंड नहीं हुआ, राहुल गांधी को घमंड नहीं हुआ, सोनिया गांधी जी को घमंड नहीं हुआ, अशोक गहलोत जी को घमंड नहीं हुआ, किसी को घमंड नहीं हुआ। और 6 साल में आपको इतना घमंड हो गया, बिना मांगे आपने बिल दे दिया। अब आपका मेक इन इंडिया कहां गया, आपका साइनिंग इंडिया कहां गया? आत्मनिर्भर भारत की बात करते थे, आप किसान की रोटी छीनना चाहते हो। बीजेपी के लोगों तय कर लो, यही घोड़े होंगे, यही मैदान होगा, यही हिंदुस्तान की धरती होगी, यही गांव होगा, ये खेत और खलियान होगा। 60 किसानों की मौत के लिए हिंदुस्तान तुमको कभी भी माफ नहीं करेगा। जिस 60 किसानों के परिवार में मौत हुई है, आज जाके उनके घर में पूछो, खून के आंसू नहीं रुकते। आज किसान क्यों कह रहा है हम वापस नहीं जाएंगे? इसलिए कह रहा है किसान की रोज मौत हो रही है। और बीजेपी के नेताओं में दम है, तो बीजेपी के नेता दिल्ली से रवाना हो और सड़क मार्ग से रवाना हो, अपनी सरकारी गाड़ी में रवाना हो, हवाई जहाज में मत घूमो। यदि तुम्हारे में दम है तो सड़क मार्ग से आओ, कार से निकलो, शाहजहांपुर बॉर्डर से आओ, तुम्हें पता चल जाएगा किसान किसके साथ में है और किसान किसके विरोध में है। हिम्मत ही नहीं है, हिम्मत जुटा ही नहीं सकते। किसान तैयार खड़ा है,
मैं मोदी जी से कहूंगा, मोदी जी, पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी आज राजभवनों का घेराव कर रही है। हम टकराव नहीं चाहते, हम लाठी गोली का मुकाबला नहीं चाहते, हम हिंदुस्तान में अमन, चैन और शांति चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई को साथ में लेकर जिस तरह आजादी की लड़ाई लड़कर हिंदुस्तान को आजादी दिलाई, उसी तरह से किसान को इन गुलामी के बिलों से मुक्ति दिलाना चाहती है। कांग्रेस पार्टी का कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है, यह हिंदुस्तान के सम्मान का एजेंडा है, किसान के सम्मान का एजेंडा है। कांग्रेस पार्टी एक है, कांग्रेस का मंच एक है, कांग्रेस का नेता एक राहुल गांधी है, जिसके लिए तुमने सोशल मीडिया पे खूब नाटक कर लिया, पूरी कोशिश कर ली, लेकिन सोशल मीडिया पे भाषण को तोड़ मरोड़ कर जो तुम कोशिश करते हो, अब किसके भाषण तोड़ मरोड़ रहे हो? अब किसान को दिखाना चाहते हो। रोज सोशल मीडिया पे मोदी जी के खिलाफ आ रहा है, अब उल्टा चल रहा है सोशल मीडिया। किसान के खिलाफ लिखने से बीजेपी का कार्यकर्ता भी डरने लगा है, क्योंकि किसान तैयार हो गया। हम सबकी भी जिम्मेदारी है, सोशल मीडिया पे जब भी कोई किसान के खिलाफ एक बात डाले, आपको 10 बात डालनी है। आज वोट नहीं पड़ रहे देश में, कोई चुनाव नहीं है, ना तो हिंदुस्तान में ना राजस्थान में, पूरे देश का किसान दिल्ली के बॉर्डर पर आ गया। और जब साफ साफ कहा है, गीता में कहा है कि जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है, और विवेक मर गया बीजेपी वालों का। राजस्थान में बीजेपी का 3-4 नया नेता तैयार हुआ। किसान के खिलाफ सतीश पूनिया बयान दे रही है, किसान के पक्ष में किसान का बेटा डोटासरा बयान दे रहा है। जो आज किसान के साथ नहीं है, वो किसान का कभी भी भला नहीं कर सकता। वो किसान के साथ खड़े होकर जो आज आवाज नहीं उठा सकता, वो किसान का भला नहीं कर सकता। और मैं आज कह रहा हूं, अब वक्त आ गया जब ये बीजेपी के नेता, चाहे वो इनके विपक्ष के नेता हो, उपनेता हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे बीजेपी का कोई भी नेता, यदि मंच लगाकर उसमें हिम्मत है तो किसान के बीच में जाकर किसान बिल के समर्थन में मीटिंग करके बता दे। मैं राजस्थान के किसानों से आह्वान करूंगा, हाथापाई करने की जरूरत नहीं है, लाठी चलाने की जरूरत नहीं है। बीजेपी के नेता आए तो उनको पीठ दिखाकर, जूते दिखाकर, ढोल नगाड़े बजाकर गांव के बाहर का रास्ता दिखाओ। उनको पता चलना चाहिए कि किसान के समर्थन में पूरा राजस्थान खड़ा है। मैं आज आप बड़ी तादाद में यहां पर आए, तमाम हमारे जयपुर ग्रामीण के साथी भी चलकर आए, किसान भी चलकर आए। इसका मतलब एक बात साफ है कि अब यदि जरूरत पड़ी तो राजस्थान प्रदेश कांग्रेस लाखों किसानों के साथ जयपुर में भी जुटेगी, और राहुल गांधी आह्वान करेगा तो दिल्ली की तरफ भी कूच करेंगे, लेकिन मोदी जी के घुटने टिकाएंगे। आज सब लोगों से कहूंगा, जितने भी लोग यहां पर आए जो किसान आंदोलन के समर्थन में लड़ने और मरने के लिए तैयार है, दोनों हाथ खड़ा करके बता दो जितने लोग यहां पर आए। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।